तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या पीएसएल के अंदर फास्ट बॉलर इस लेवल के अब रहे ही नहीं है, जिनकी कोर स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी टांगे स्ट्रांग हो, बैक तगड़ी हो। जब ये स्ट्रांग होगा तो आप तगड़े बाउंसर्स मार सकते हैं, वरना अगर आप जिन प्लेयर्स ने रन्स किए हैं इनको आप नॉर्मल बॉलिंग करेंगे छक्के मारेंगे, ये सारे स्पिनर्स का वेट कर रहे होते हैं। आप इनके स्पिनर्स इनको मुंह पे बॉल करते हैं क्योंकि इनको पता है स्पिनर तो बाउंसर कर नहीं सकते। या नॉर्मल अब आमिर जिस तरह गेंद कर रहा था आजम को, मुझे तो नहीं लगता वो प्रॉपर फिट है, वो तो ऐसे लगता है आराम से चलता हुआ आके बॉलिंग कर रहा है। वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको आमिर को शायद आइडिया ये हो गया है कि मैं उसना भाग नहीं सकता, ये शायद एज होती जा रही है। अब एक क्लेवरपन तरीके से आके स्लो वन बाउंसर करो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन के साथ अपने काम चलाता रहो। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप उसकी पेस भी देखें, उस तरह बॉल उसका तेज हो नहीं रहा। तो ये जो लड़के हैं ये हमें अच्छे तो लगते हैं बहुत ज़्यादा पीएसएल में परफॉर्म करते हुए, लेकिन यही लड़के जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वहाँ आप हमेशा देखना, हम भी कितनी दफ़ा यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, चलो जी पहला बाउंसर पे हुआ, अगला आएगा उस पर भी यही रखना है इन्होंने, क्योंकि हम वीक हैं। वो बाउंसर तेज भी करते हैं, स्लो वन बाउंसर भी करते हैं, जिसपे वो इनको प्रॉब्लम में डालते हैं। वीक एरियाज हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उस लेवल के है ही नहीं कि इनको मुश्किल में जो है वो डालते हैं। आपने बोला ना टीवी पे, भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना, ऐसे नहीं वो ठीक है, काम चल रहा है, तो चला रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, फिर ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात ये होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर तो रूल्स अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट पास में पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना, उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे तो गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूं, वो टीवी पे आके बात करते हैं कैसे हैं जब वो खेलते भी हैं। आपके लिए रूल होना चाहिए कि पीएसएल खेल रहे हैं, एक मेरी बात के मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे जाकर टीवी बात नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, और करनी चाहिए, आप बात कर रहे हैं ना कि पीसीबी को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता है जाके किसी और लीग, सुन लेना, किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है, आप मुझे बता दें एक। बिल्कुल जनाब बासित अली साहब, आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो, और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में? आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके जी, इतना तजर्बा है रिजवान को, हाँ, और एक ऑफ स्पिनर से 1 ओवर कराता है, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं देता, वो उसमें देता है 3 रन। और बाद में जब नसीम शाह अनफिट होता है, जब उससे वो उसके रिमेनिंग बॉल्स जो होती हैं वो कराई जाती हैं जिसपे 17 रन बनते हैं। सही है। तो कैप्टनसी बिग इशू है और यही फायदा वार्नर ने उठाया। आप देखें खुशदिल ने 2 मैचों में मेरे ख्याल 1 ओवर करा होगा, ठीक है। आज उसको पता है अपना वार्नर को कि 6 के 6 जो इनके राइट हैंडर हैं वो खुशदिल को ले आया, पावर प्ले में उसी ने 2 विकेटें ली। तो स्मार्ट कैप्टनसी और पुरानी 80s वाली कैप्टनसी नजर आ रही है। ओके, सो दोनों टीमों के दरमियान आपके ख्याल में बड़ा आप देखें ना, था। जंपा मेन बॉलर था, हाँ, एक भी आउट नहीं करा, रन तो थोड़े ही दिए ना। सही है। तो कैप्टनसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है मैच जीतने के लिए। ठीक है। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? कुछ मिसिंग लग रहा था आज, 74 किया, 34 में 3 चांसेस मिले, कैसी इनिंग थी आजम की? टॉप क्लास मैच विनिंग इनिंग्स। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो कप्तान और कोच को देना चाहिए ना। साद खान वहाँ पे सात बेग आता था वहाँ पे नंबर 4 पे, एवरेज बड़ी थी, उन्होंने आजम खान को भेजा, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखा और मैच फिनिश करके गया। बहुत ज़बरदस्त। बेशक 3 चांस मिले वो रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस दौरान दोस्तों मोहम्मद आमिर टीवी पर बैठकर बहुत बड़े ज्ञान दे रहे थे, जिसमें दोस्तों उनका सबसे बड़ा ज्ञान ये था कि भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। लेकिन हालांकि दोस्तों ये उनकी प्रेडिक्शन तो सही साबित नहीं हुई, भारत वर्ल्ड कप भी जीत गया, वर्ल्ड कप दूसरी बार लगातार जीत भी गया। लेकिन अब जो पीएसएल चल रहा है उसके अंदर दोस्तों मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की अच्छी तरह से कुटाइयाँ होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों जिस बैट्समैन
को देखो वो मोहम्मद आमिर को कूद कर चले जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी भी मोहम्मद आमिर की बॉलों पर शॉटें मार रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग जो है किस लेवल तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम बात करें, टीवी पर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ये सब जो चीज़ें जो मोहम्मद आमिर भारत के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे भारत के बॉलरों में दम नहीं है, और खुद की जो बॉलिंग है वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनको ऐसे ऐसे पिघल पिघल के मार रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि टीवी पर ज्ञान देकर वो बहुत बड़े प्रिडिक्टर बन जाएंगे, लेकिन हालांकि जब मैदान में आए तो उनकी सही से चिताइयाँ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अगर इस बात को देखा जाए तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो खुद ही कुटाइयाँ खा रहे हैं। और दोस्तों वो भी कहाँ पर, पीएसएल के अंदर। पीएसएल के अंदर दोस्तों वो खिलाड़ी खेले जाते हैं जो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट तक नहीं खेले, वो तक के मोहम्मद आमिर को ऐसे ऐसे छेड़ रहे हैं जैसे मानो कोई गली का बॉलर हो। और मोहम्मद आमिर को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बॉलिंग को क्या हो गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। यार ये अभी देखो, ज्यादती तो ना किया करो, आप कैंपर करने लग जाए तो हाँ चले वसीम अकरम में चले जाते हैं हम लोग। नहीं, कंपैरिजन नहीं है वसीम का किसी के साथ, वसीम भाई का तो किसी के साथ बॉल, अनदर वेरी गुड बॉल बाय मोहम्मद आमिर खान। वसीम अकरम ऑब्वियसली वैरायटी वसीम अकरम से ज़्यादा नहीं है किसी के पास। वैरायटी यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर वन, वाइड एंगल, वैरायटी और टी20s के लिहाज से देखें अब हम क्यों कंपेयर करते हैं। आप कहेंगे मॉडर्न एरा के बॉलर से कंपैरिजन करवाएं, फिर मैं बताऊंगा। मैं मॉडर्न एरा में तो जसप्रीत बुमराह के पास भी कोई नहीं आता। नहीं, यही तो बात है। इसीलिए तो वो फिर लेजेंड्स को पकड़े हैं जाके। नहीं वो ठीक है ना, वो कंपैरिजन फिर आप कंपैरिजन बनता नहीं है। बेस्ट से ही करेंगे ना। वी गुड बॉल, 5 के 5 आउट स्विंग, अनदर वन एक्सीलेंट, बैट से एक भी नहीं लगा। एक प्रेडिक्शन जी, एक ओवर इख्तिताम हो गया है, सारे बारी देख तो नहीं लिया आपने? एक ओवर आपने कुछ बाउंड्रीज देखी हैं, ढेर सारी लगी। क्या स्कोर होगा? मैं भी थोड़ी गेम खेलूं ना एक ओवर में। किसका? एक ओवर खत्म हुआ है। ना ऐसे भी ना करो ना, इतना वाइल्ड गेस भी ना करो। आईपीएल एक और ऑप्शन आपके लिए 22 चलें आप 23 एक आपके लिए एक्स्ट्रा 25 26। ओह वेरी नाइस। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद सामने से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीवी पर ज्ञान देना बहुत आसान है, जब मैदान पर उतरते हैं ना तो पता चलता है। तो एकदम सच बात साबित हुई है तनवीर अहमद की। वहीं तनवीर अहमद ने यह भी कहा कि मोहम्मद आमिर पीएसएल को ऐसे ही सोच रहे हैं कि पीएसएल के अंदर जाओ, उनके अंदर ना तो स्पीड दिखाई दे रही है, ना कोई यॉर्कर दिखाई दे रही है। वो स्लोअर बाउंसर कभी कुछ करके कभी कुछ करके अपने बॉलिंग का कोटा करता हुआ पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिसके बाद में दोस्तों सामने से अगर देखा जाए तो कल भी आमिर की टीम पीएसएल के अंदर हार गई, जिसमें सबसे बड़ा कारण दोस्तों बताया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर ही रहे। क्योंकि मोहम्मद आमिर को दोस्तों बाबर आजम ने भी शुरुआत में चौके मार दिए, जो बाबर आजम के खिलाफ मैच था, उनकी टीम के खिलाफ मैच था। और कल आजम खान ने भी दोस्तों चौके छक्के मारे हैं। जो आजम खान जो पूरी तरह से फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों उनके जहाँ पर 2 रन होते हैं वहाँ पर वो 1 रन भाग पाते हैं। वो ऐसे बैट्समैन भी मोहम्मद आमिर की कुटाइयाँ कर रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि भारत की बॉलिंग अच्छी नहीं है इसलिए भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, तो उन्हें अपनी बॉलिंग का अंदाजा तो ऑलरेडी लग चुका होगा कि उनकी खुद की बॉलिंग किस हिसाब की है। जो दूसरों को ज्ञान इतने पेलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इतने ज्ञान डेली आकर दोस्तों ज्ञान देते थे कि भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। कभी बोलते थे भारत सेमीफाइनल में जाएगा, कभी बोलते थे भारत इंग्लैंड से हार जाएगा, कभी बोले भारत फाइनल नहीं जीतेगा। ऐसी ऐसी दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने दावे कर करके सुर्खियाँ बटोरी, लेकिन अब जब खुद सुर्खियाँ बनकर सामने उभरते हुए नज़र आ रहे हैं इस पीएसएल के अंदर। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।